नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएम क्लासेज में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की प्रमुख झीलें। इसमें पढ़ेंगे हम मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की प्रमुख झीलें हमने बेसिक पढ़ा था, मैंने बता दिया कौन सी झील खारे पानी की है और कौन सी झील मीठे पानी की है। तो आज हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मीठे पानी की झीलें में। इधर हेडिंग जमा ली हमारी, मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एक नंबर पर है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है और मोस्ट है, अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट है, इसको पढ़ेंगे। वो है जय संबंध झील। कौन सी? जय संबंध झील। जय संबंध झील ये पड़ती है वर्तमान में सलूम्बर में। कहाँ पड़ती है? वर्तमान में सलूम्बर में पड़ती है जय संबंध झील। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो वर्तमान में सलूम्बर जिले में पड़ती हैं। तो इसकी बात करते हैं जय संबंध की, तो इसका निर्माण किसने कराया? पहली बात तो इसका आएगा कि इसका निर्माण किसने कराया, इस झील को किसने बनवाया था, यानी जय संबंध झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था महाराणा जय सिंह ने। महाराणा जय सिंह, सबको दिख रहा होगा शायद, महाराणा जय सिंह ने करवाया था। निर्माण की बात हो गई, किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। बात करते हैं 2 नंबर पर, यह झील किस नदी के किनारे स्थित है, यानी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जय संबंध झील किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नदी गोमती नदी के किनारे स्थित है। यह गोमती नदी के किनारे स्थित है यह झील। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है यह झील। निर्माण किसने कराया? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर, चर्चा करते हैं 3 नंबर पर, इस झील का अन्य नाम क्या है, यानी उपनाम। बात करते हैं उपनाम, तो इसे कहते हैं ढेबर झील। ढेबर झील इसका उपनाम है, ढेबर झील भी इसे कहा जाता है। ये 3 प्रश्न हैं जो मोस्ट हैं, पेपर में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करते हैं इसकी विशेषताएं। विशेषता जो यहाँ से हर एक विशेषता मोस्ट है, जो भी प्रश्न फैक्ट बनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 कुछ भी, वो बहुत ही मोस्ट हैं। पेपर में यहाँ से हजारों बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। विशेषता, तो दोस्तों पहली विशेषता बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही अच्छी भी है। यह झील कौन सी? जय संबंध झील। जय संबंध झील है दोस्तों, यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की क्या है? झील है। इसकी पहली विशेषता ही बहुत अहम है और बहुत मोस्ट है। राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जय संबंध झील। यह प्रश्न हजारों बार पेपर में पूछा जा चुका है। बात करते हैं इसकी दूसरी विशेषता की बात करते हैं। पहली सबको याद हो गई, यह राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबको याद हो गई, नहीं हुई तो एक बार इसको पुनः देख ले। सबको याद हो गई। दूसरी बात करते हैं इसमें, राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है। कृत्रिम झील भी कौन सी है? जय संबंध है। इसकी दूसरी विशेषता भी अपने आप में मोस्ट है कि राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जय संबंध झील। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर। दोनों विशेषताएं मोस्ट हैं, अपने आप में बहुत अच्छी हैं। तीसरी है, इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं। इस झील पर 7 क्या बने हुए हैं? टापू बने हुए हैं। इस झील पर 7 टापू बने हुए हैं, ये भी बहुत मोस्ट है। अब 7 हैं तो एक तो सबसे बड़ा यानी सबसे ऊंचा, और सबसे नीचा यानी सबसे छोटा। यानी सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, यानी सबसे बड़ा टापू कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। ये तो हो जाएगा सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा। यानी 7 टापू हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटा हो जाएगा प्यारी। कौन सा? प्यारी। यानी 2 टापू हैं, बाबा का भांगड़ा और प्यारी। इस पर 7 टापू हैं, 7 का नाम नहीं पूछेगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का पूछेगा। 3 विशेषताएं तो हमें ये याद करनी है, तो बहुत ही मोस्ट हैं।
और आगे बढ़ते हैं। यह परियोजना यानी यह झील है जो सिंचाई हेतु कार्य करती है, यानी सिंचाई के लिए बहुत मोस्ट है। यह झील किसके लिए मोस्ट है? सिंचाई के लिए बहुत ही मोस्ट है, यानी इससे क्या की जाती है? इस झील से सिंचाई भी की जाती है। और इसमें सबसे मोस्ट विशेषता, स्टार लगा लो, स्टार यहाँ से पेपर में पूछी जाती है, स्टार लगा दिए मैंने कि बहुत मोस्ट है, पेपर में पूछी जाती है, तो इसको नोट करना। इसे कहते हैं क्या? बहुत मोस्ट है। इस झील में जलीय जैव विविधता, इस झील में जलीय क्या? जलीय जैव विविधता, जलीय जैव विविधता पाई जाती है। इस झील में जलीय जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए इसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती, जलचरों की बस्ती कहा जाता है। ये अपने आप में मोस्ट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जलचरों की बस्ती किस झील को कहा जाता है? वह झील है जयसंबंध झील है। यहाँ से जो फैक्ट थे मोस्ट मैंने पूरे बता दिए, विशेषताएं थी 3-4 मैंने वो बता दी, इसका निर्माण कहाँ किसने कराया वो बता दिया, नदी किसके किनारे स्थित है वो बता दी, उपनाम इसका पूछ लिया, ढेबर इसका उपनाम है। इसमें और भी कोई मोस्ट बात रही होगी मैं बता दूंगा। इस झील में इस पर क्या है? 7 टापू हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत मोस्ट हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इसे जयसंबंध झील से जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, और ये बताया है सबको अच्छा एकदम बढ़िया समझ में आया होगा। और आपको अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको विस्तार से हम एक टॉपिक बाई टॉपिक यानी चैप्टर वाइज, जैसे पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी भाग बाई भाग पढ़ाते रहेंगे। संपूर्ण जिले हम आपको खबर करा देंगे, फिर आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसी मेरी आशा है। सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को देखने का आनंद प्राप्त करें।